सहित सहस्कोट विज्ञातीत पर विराजे शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान के, परम पूज्य राज संत गणाचार्य गुरु और 108 वीराग सागर जी महामुनि राज के, परम पूज्य भारत गौरव सहस्कोट विज्ञातीत प्रणेत्री गणनी हरिका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की, श्री सहस्रनाम महामंडल विधान के। चलिए, अपनी जो चर्चा चल रही थी जीवन जीने की शैली, अर्थात जीवन हम किस प्रकार से जिएं, इस पर अपनी चर्चा चलते चलते मंदिर की तैयारी हमने की थी, अर्थात मंदिर किस प्रकार से जाना है ये हमने पहले सुना था। अब आपको देखना है कि आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार से नहीं, अर्थात साइड के दरवाजे से आपको प्रवेश करके अंदर पहुंचना है। तो आप जब प्रवेश करते हैं सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हो, मंदिर के पास अर्थात प्रवेश करने के पूर्व क्या करते हो, देहरी को स्पर्श करते हैं, करते कि नहीं अतुल जी? आप लोग 3 बार देहरी को यूँ यूँ करते, क्यों करते हैं दीपक जी, क्यों करते हैं? किसी को पता नहीं, करते हैं, सब लोग करते, इसलिए माता जी हम लोग भी करते हैं ना। हमारे दादाजी परदादा जी करते थे, इसलिए परंपरा चालू हो गई। लेकिन उसका लौकिक लॉजिक किसी को पता नहीं कि क्यों किया जाता। हम जो देहरी को स्पर्श करते हैं तो हमारा मंदिर एक चैत्यालय नाम का देवता है। 9 देवताओं में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत और जिन चैत्यालय, अंतिम चैत्यालय नाम का देवता हमारा मंदिर है। तो हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देहरी को स्पर्श, आप मंदिर के किसी भी हिस्से को स्पर्श करते, दीवारों को भी कर सकते स्पर्श, लेकिन देहरी को ही क्यों करते? दीवार भी आपकी मंदिर है, जमीन भी आपकी मंदिर है, लेकिन देहरी को स्पर्श करने का कारण क्या है? देहरी एक मर्यादा का प्रतीक होती है। हम देहरी को स्पर्श करते हैं और उस समय निस्सही शब्द का उच्चारण करते कि नहीं आप लोग? नीलम जी बोलते कि नहीं? नहीं बोलते, सभी लोग बोलते ना। कितने बार बोलते हो? 3 बार। क्यों बोलते हैं? यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 3 बार आपने सही क्यों बोलते? देवताओं को दूर करने के लिए तो 1 बार में भी आप बोल सकते, लेकिन 3 बार ही क्यों बोला जाता? इसका भी रीजन है। निस्सही शब्द का अर्थ होता है नि प्लस असहाय। हे भगवान, मैं सहायता से रहता हूँ, मेरे पास कोई शरण नहीं, इसलिए आपके पास शरण पाने आया हूँ। दूसरा अर्थ होता है निस्सही का खाली होना, रिक्त होना। तो आप जो रिक्त होते हो, किससे रिक्त होना है आपको ये समझना है कि निस्सही हम बोलते तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों बोला जाता। तो पहला निस्सही आप इसलिए बोलते हो कि हे भगवान, देहरी को स्पर्श करते हुए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं आपकी मर्यादा में रहूँगा, जब तक आपकी सीमा में रहूँगा, अर्थात मैं अभी घर गृहस्थी की मर्यादा को छोड़ करके आपकी मर्यादा में आया हूँ, अर्थात मंदिर में प्रवेश किया है, तो मैं पहला निस्सही बोल रहा हूँ। किस लिए? कि जो हमारे 10 प्रकार के परिग्रह हैं, जितना हमारे शरीर पर परिग्रह है उसको छोड़ कर के मैं शेष 10 प्रकार के परिग्रह से खाली होता हूँ, इसलिए पहला निस्सही बोला जाता है। दूसरा निस्सही इसलिए बोलते हैं कि जो अंतरंग परिग्रह हैं 14 प्रकार के हैं। आपको पता है कौन कौन से 14 परिग्रह होते हैं? शायद वो भी जानकारी नहीं आपको। तो अभी 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह के नाम पता नहीं, तो 14 के क्या होंगे? अंतरंग परिग्रह आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद,
एक मिथ्यात्व सबसे बड़े आपके परिग्रह हैं जो आपको 24 घंटे परेशान करते हैं। बहिरंग परिग्रह तो आपको कम परेशान करेंगे, लेकिन अंतरंग परिग्रह हर समय आपको पीड़ा देने वाले होते हैं। चाहे आप क्रोध करोगे, चाहे मान करोगे, चाहे माया करो, चाहे लोभ करो। और एक मिथ्या तो जो सबसे बड़ा परिग्रह आपका पल गया। आपको यही नहीं पता कि हम जैन हैं कि हम क्या हैं। मिथ्यात्व का आज इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया, लेकिन क्या करें, आज हम उसको परिग्रह समझते भी नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ को भी आप लोग परिग्रह समझते क्या? ओनली हम तो इसको परिग्रह समझते, धन को, अर्थात पैसों को, या फिर अपने वस्त्रों को, या फिर सोने चांदी को, इसी को परिग्रह समझते। लेकिन अपने जो अंतरंग के सबसे बड़े परिग्रह हैं उनको कोई परिग्रह नहीं समझता। आज यदि आपके सबसे ज़्यादा क्रोध कसाय उमड़ती है तो कहाँ उमड़ती है? मंदिर में। आपकी यदि मान कसाय जागृत होती, ईगो आता है तो कहाँ आता है आपको? बोलो जल्दी। अब नहीं बोलेंगे माता जी, क्यों नहीं बोलेंगे? आपको 1 सेकंड में क्रोध आ जाता है, 1 सेकंड में आपकी मान कसाय जागृत हो जाती कि नहीं? अगर किसी ने पहली शांति धारा कर ली, पहला अभिषेक कर लिया, तो शांति धारा करते करते भी आपकी अशांति धारा चालू हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? बोलो, हो जाएगी ना लोकेश भैया? शांति की जगह क्या हो जाएगी? अशांति हो जाएगी। यदि आपकी थाली में से किसी ने एक बादाम उठा ली तो देखना यहीं आपका क्रोध उमड़ जाएगा। फिर आपकी बादाम चढ़ाने की तो बात, लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, झगड़े चालू हो जाएंगे। ये आपने क्रोध का त्याग कर दिया, आप निस्सही बोल के आए, फिर भी आप मंदिर में ही कसाय कर रहे हैं। आपकी मायाचारी भी हो जाएगी। यहाँ आओगे तो बोलोगे हाँ माता जी, हाँ माता जी, और मंदिर के बाहर निकलते ही ना माता जी करोगे ना। ये मायाचारी है। ये किसी और के साथ नहीं, हम स्वयं के साथ करते। लोग कसाई भी आपकी इतनी ज़्यादा जागृत होती है कि आप जब अपने घर से चावल लाते तो इतने इतने से चढ़ाते, और जब मंदिर की थाली मिल जाए आपको तो आप मुट्ठे भर भर के चढ़ाओगे। होती ना लोग कसाय? अर्थात सब चीज़ों में आपकी कसाएं उमड़ जाती। तो जब हमने परिग्रह का नियम ले लिया, निस्सही शब्द बोल दिया, लेकिन आपको पता नहीं था कि हमने निस्सही क्यों बोला, इसलिए आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती। आपको पता ही नहीं चला कि हम निस्सही बोल करके आए तो हमने परिग्रह का त्याग किया। किसी को पता था? ये जानकारी थी? आपको तो बस इतना ही पता है कि देवी देवताओं को भगाने के। देवी देवता तो मात्र एक बार परिग्रह के बोलने में, एक बार निस्सही के बोलने में भाग जाएंगे। तो 2 निस्सही इसलिए, और तीसरा निस्सही देवी देवताओं से खाली स्थान मांगने के लिए। इस प्रकार से आप 3 बार निस्सही शब्द का प्रयोग करते हो। तो जब तक आप भगवान के अर्थात मंदिर में रहो, देहरी के अंदर रहो, मर्यादा में रहो। पहले तो प्रत्येक घरों में देहरी वाले मकान बनते थे, इसलिए सबके घरों में मर्यादाएं चलती थीं। सबकी बहू बेटियां मर्यादा में रहती थी, कभी देहरी के बाहर कदम नहीं रखती थीं। लेकिन आज क्या करें, विज्ञान का ज़माना आ गया, भौतिक चकाचौंध में पाश्चात्य संस्कृति में हम रहने लगे, तो किसी के घरों में देहरी नहीं बनती, सब बिना देहरी के मकान बनवाने लगे। इसलिए सबकी बहू बेटियां जॉब करने लगी, देहरी के बाहर जाने लगी। मर्यादा की आपने वस्तु हटा दी तो मर्यादा कहाँ तक कायम रहेगी? तो मर्यादा में रहने के लिए आपने सबसे पहले देहरी को स्पर्श किया। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो देहरी को ज़रूर स्पर्श करना, और इसी प्रकार से भावना बनाना कि मैं देहरी के अंदर रहूँगा, तब तक मैं सब प्रकार के परिग्रह से खाली रहूँगा। इसी भावना से यदि आप करोगे तो नियम से आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो आपको भक्ति का फल मिलेगा। अभी अतुल जी पूछ रहे थे कि माता जी सहस्र नाम की भक्ति क्यों की जाती है? सहस्र नाम का मतलब होता है 1008 नाम। तो जब भी तीर्थंकरों का जन्म होता है तो सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करते समय
सौधर्मेंद्र अभिषेक करता है एवं जो बृहस्पति होता है वो 1008 नामों से भगवान का गुणगान करता है। वही 1008 नामों की आपको आराधना करने को अवसर मिला। भगवान का एक बार नाम लेने मात्र से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। फिर तो आप यहाँ 1008 नाम ले रहे हैं, कितने 1000 नाम। और इसने इस भक्ति का इतना तात्कालिक प्रभाव है, असरदार भक्ति है, इतनी गरिष्ठ भक्ति है कि हर कोई पचा नहीं सकता। इसकी अद्भुत एवं अचिंत्य महिमा है, अनोखी महिमा है। हमने आपको पहले भी इस भक्ति के बारे में बतलाया था कि जब हमारी गुरु माँ ने 2500 जोड़ों के साथ पदमपुरा अतिशय क्षेत्र में यह सहस नाम का विधान करवाया था, उस समय भी एक महिला की आँखों की ज्योति आई थी इसी विधान से, भक्ति से। एवं किशनगढ़ में भी एक महिला की आँखों की ज्योति आई। और जहाँ जहाँ पर भी ये विधान हुआ, अर्थात जिन जिन की जो भावनाएं थी, सबको उसका तात्कालिक फल मिला। लेकिन ज़रूरत है श्रद्धा की। श्रद्धा से भक्ति करते हैं तो चमत्कार कहीं और नहीं, हमारी श्रद्धा में ही है। अगर नमस्कार हम दिल से करते हैं तो नियम से चमत्कार घटता। आपने अभी देखा है कि अतिशय क्षेत्र सहस्रकूट विद्यातीर्थ पर, जहाँ पर पूजगढ़नी आर्य गुरु माँ विद्याश्री माता जी साक्षात विराजमान है, चातुर्मास चल रहा, वहाँ पर पहले 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक भगवान का अपने आप सुगंधित जल से देवों के द्वारा अभिषेक हुआ। और कल से पुनः चालू हो गया, रात्रि में 8 बजे तक चला और आज प्रातःकाल 4 बजे से अभिषेक चालू है। आप लोगों ने लाइव देखा होगा और जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उस जल में इतनी सुगंधी आ रही कि जो भी स्पर्श कर उसके हाथ से भी सुगंधी नहीं जा रही। इसका मतलब क्या? उस क्षेत्र पर प्रतिदिन 1008 नामों की यही मंत्रावली चलती है। प्रतिदिन शांतिनाद विधान चलता है और अभी 48 दीपकों से प्रतिदिन भक्तामर अर्चना भी होती है। और 40 बार शांतिनाथ भगवान का 40 एवं 108 जाप चलती हैं प्रतिदिन। तो इस भक्ति का फल तो मिलेगा ही, सामने दिखता। अगर हम नहीं करेंगे तो देवता आकर के करेंगे क्या? देवता आकर के करेंगे। और इतने जो अतिशय हो रहे ये मात्र हमारी भक्ति, शुद्धि और श्रद्धा के फल से ही होते हैं। इसलिए इस सहस नाम विधान की बड़ी अचिंत्य महिमा है। आप सभी ने जो भक्ति की, आज विधान के पुण्यार्जक जो थे दीपक जी, वंदना जैन सापरिवार एवं अतुल जी, सम्यक विभव जैन सापरिवार, आशा जी, लोकेश जी, मोहित जैन सापरिवार एवं सुधा जैन सापरिवार, गौरव जी, सौरभ जी, बाहुबली एंक्लेव वाले, इन 5 परिवारों ने आज जो विधान किया, तो मैं यही कहती हूँ कि दीपक जी आप ऐसी वंदना करना, ऐसी वंदना करना कि एक दिन आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक जल जाए और आपको अतुल संपदा की प्राप्ति हो जाए। इसी प्रकार से आप सभी के जीवन में सुख शांति बने रहे, इसी भावना से पूज्य गुरु माँ का आप सभी के लिए शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।